नमस्कार, राजस्थान डायरी में आपका स्वागत है। लघु उद्योग भारती राष्ट्र प्रथम संस्थान द्वारा जोधपुर में पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2026 का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस उत्सव में शिरकत की। इस उत्सव का मकसद हस्तशिल्प उद्योग से जुड़े लोगों को उनके उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराना था, जिससे राजस्थान का हस्तशिल्प सिर्फ परंपरा की पहचान नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी चमक बिखेर सके। एक रिपोर्ट। राज्य सरकार हस्तशिल्प व्यवसाय से जुड़े लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है, जिससे राजस्थानी हस्तशिल्प को एक नई पहचान दिलाई जा सके। हाल ही में जोधपुर में लघु उद्योग भारती राष्ट्र प्रथम द्वारा आयोजित पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2026 में इसकी झलक साफ तौर पर देखने को मिली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस उत्सव में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लघु उद्योग भारती स्मारिका का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लघु उद्योग भारती राष्ट्र प्रथम की विचारधारा एवं लोक सेवा की भावना के साथ कार्य कर रही है। संस्थान द्वारा आयोजित इस उत्सव से पश्चिम राजस्थान का क्षेत्र हस्तशिल्प उद्योग का वैश्विक केंद्र बन सकेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि हस्तशिल्प उद्योग ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण का माध्यम है, जिसने परंपरा और पहचान का संरक्षण किया है। ये श्रमिकों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों के स्वावलंबन का माध्यम भी बना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हस्तशिल्पियों के कल्याण को सर्वोपरि माना है और उन्हें कौशल प्रशिक्षण देते हुए नए मार्केट लिंकेज दिए जा रहे हैं, जिससे वे अपने उत्पादों को उचित दाम पर बेच सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने हस्तशिल्पियों को सहायता देने के लिए 1197 दस्तकारों को परिचय पत्र जारी किए हैं। राज्य सरकार द्वारा बुनकर पुरस्कार योजना, बाजार सहायता योजना एवं चर्म प्रशिक्षण योजना से विभिन्न हस्तशिल्पियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। साथ ही माटी कला कामगारों को निशुल्क इलेक्ट्रिक चाक व मिट्टी गूंथने की मशीनें भी दी गई हैं। राज्य सरकार लगातार कारगर कदम उठा रही है ताकि किसानों की आमदनी में वृद्धि के साथ साथ प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके। इसी के मद्देनजर सरकार द्वारा ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 का आयोजन किया जाएगा। इस मीट के आयोजन में कहीं कोई कमी ना रह जाए, इसी उद्देश्य से हाल ही में मुख्यमंत्री ने इसकी तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान किन किन मुद्दों पर दिया गया जोर, इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। राज्य सरकार प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और कृषि उत्पादकता में निरंतर वृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के किसान आधुनिक तकनीकों को अपनाकर स्मार्ट फार्मिंग की ओर अग्रसर हों और कृषि निर्यात के क्षेत्र में प्रदेश को अग्रणी बनाया जाए। इसी दूरदर्शी सोच के तहत राज्य सरकार किसानों के हित में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 ग्राम का भव्य आयोजन करने जा रही है, जिसकी जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। इन तैयारियों में किसी प्रकार की कमी न रहे और इस मीट का सफलतापूर्वक आयोजन सुनिश्चित किया जा सके। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में इस मीट की तैयारियों की समीक्षा बैठक बुलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट के आयोजन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में नवाचार और आधुनिक तकनीक के माध्यम से नए आयाम स्थापित करने के साथ ही निवेश को प्रोत्साहित करना है। इसमें देश विदेश से आने वाले किसानों और विशेषज्ञों के अनुभव का लाभ भी प्रदेश के किसानों को मिलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मीट के आयोजन के सफल क्रियान्वयन के लिए कृषि, उद्यानिकी, डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता, सिंचाई सहित सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर काम करें। इसके लिए एक विभागीय क्लस्टर बनाया जाए, साथ ही सचिव स्तर पर इसकी समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों का भी सम्मान किया जाए। साथ ही आयोजन की प्रत्येक गतिविधि में किसान की आवश्यकता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे ग्रामीण स्तर पर किसानों को कार्यक्रम
और योजनाओं की जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में देश विदेश में उन्नत कृषि, जल प्रबंधन, फसल विविधीकरण जैसे नवाचारों को उपयोग में लाने वाले कृषि विशेषज्ञ, वैज्ञानिकों और तकनीकी जानकारों को आमंत्रित किया जाए। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मीट का राज्य स्तरीय आयोजन 3 दिवसीय प्रस्तावित है, जिसमें 50,000 से अधिक किसान भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से राजस्थान की कृषि क्षमताओं को अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलेगा। साथ ही कृषि क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के साथ ही कृषि प्रसंस्करण एवं मार्केटिंग को बढ़ावा मिलेगा। आइए अब डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में 78वें थल सेना दिवस पर आयोजित होने वाली परेड और अन्य आयोजनों की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोजन को ऐतिहासिक और भव्य रूप देने के लिए अधिकारी सभी जरूरी तैयारियां समयबद्ध रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने परेड स्थल पर अतिथियों और आमजन की बैठने की व्यवस्था, परिवहन, यातायात और पार्किंग व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार सैन्य छावनी की सीमाओं से बाहर आर्मी डे परेड का भव्य एवं ऐतिहासिक आयोजन जयपुर में होने जा रहा है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे जगतपुरा में महल रोड पर 15 जनवरी को होने जा रही इस परेड के आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल हों, ताकि वे सेना की वीर गाथा के बारे में और अधिक जान सके। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्मी परेड के अवसर पर SMS स्टेडियम में 15 जनवरी को शौर्य संध्या 2026 का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 129वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में वर्ष 2025 में देश को विभिन्न क्षेत्रों में मिली उपलब्धियों और सफलताओं का जिक्र करते हुए उम्मीद जताई कि वर्ष 2026 विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर आमजन के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वन एवं पर्यावरण और खान विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अरावली क्षेत्र में किसी भी प्रकार के नए खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से भी निर्देश जारी किए गए हैं। ये निर्देश पूरे अरावली भूभाग पर समान रूप से लागू होंगे। इससे पर्वत श्रृंखला के प्राकृतिक स्वरूप को सुरक्षित रखा जा सकेगा और अनियमित व अवैध खनन पर प्रभावी रूप से रोक लग सकेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में जयपुर के राजा पार्क स्थित श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा पहुँचे। उन्होंने गुरुद्वारा में मत्था टेका और देश व प्रदेश में शांति और सद्भाव के लिए अरदास की। इस दौरान गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों और माता गुजरी कौर की शहादत को समर्पित विशेष गुरमत समागम में संगत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के इतिहास में जब भी धर्म और संस्कृति की रक्षा की बात आती है, गुरु गोविंद सिंह जी, माता गुजरी और उनके चारों साहिबजादों का नाम गर्व से लिया जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने चारों साहिबजादों को देश और धर्म के लिए समर्पित कर दिया। ऐसा त्याग दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने आज ही के दिन धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गुरु गोविंद सिंह और उनके साहिबजादों की बहादुरी की गाथा को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करेगी, जिससे युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिल सके। उन्होंने कहा कि सिख समुदाय के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास हेतु भूमि आवंटन को भी मंजूरी दे दी गई है। इस दौरान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को श्री गुरु गोविंद सिंह
एवं साहिबजादों की तस्वीर भेंट की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले और अस्पतालों में दवा और जांचों की प्रभावी मॉनिटरिंग हो। उन्होंने विभाग की योजनाओं में अनियमितता और दुरुपयोग के विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राजकीय विद्यालयों में चलाए जा रहे नेत्र जांच शिविरों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि संभागवार इन शिविरों का आयोजन किया जाए और जरूरतमंद स्कूली छात्र छात्राओं को चश्मे उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आमजन को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं में लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने 108 एम्बुलेंस, 104 जननी एक्सप्रेस और ममता एक्सप्रेस सेवाओं के सुगम्य संचालन के संबंध में भी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन और किसानों को निर्बाध जलापूर्ति सरकार का लक्ष्य है और राजस्थान को जल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। आमजन और किसानों तक जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सिंचाई परियोजनाओं एवं विकास कार्यों को नियमित मॉनिटरिंग के माध्यम से समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के समग्र विकास में जल एक मूलभूत आवश्यकता है। इसी दृष्टि से सरकार ने जल स्रोतों के विकास, उनकी संग्रहण क्षमता बढ़ाने और जल प्रबंधन को सुदृढ़ करने से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। राम जल सेतु लिंक परियोजना के माध्यम से प्रदेश की बड़ी आबादी को निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि परियोजना के चरणबद्ध कार्यों को निर्धारित कार्य योजना के अनुरूप पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारी पूर्ण जिम्मेदारी के साथ कार्य करें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में पंच गौरव कार्यक्रम के संबंध में अहम बैठक बुलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय उत्पाद प्रदेश की आर्थिक समृद्धि का आधार हैं और पंच गौरव कार्यक्रम में जन सहभागिता और जागरूकता बढ़ाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि पंच गौरव कार्यक्रम में प्रत्येक जिले के चिन्हित तत्वों की दीर्घकालीन कार्य योजना तैयार कर विकास एवं संरक्षण के कार्य किए जाएं और संबंधित नोडल विभाग इसकी नियमित समीक्षा करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों में विद्यार्थियों को भी पंच गौरव कार्यक्रम की जानकारी दी जाए, जिससे उन्हें जिले की विशिष्ट पहचान की जानकारी मिल सके। सभी जिलों के चयनित कृषि उत्पादों की नवाचारों के साथ ब्रांडिंग की जाए, ताकि इन उत्पादों को नई पहचान मिल सके। उन्होंने वन विभाग को स्थानीय विशेषता के आधार पर पौधे तैयार करने और वृक्ष मित्र नियुक्त करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक जिला एक पर्यटन स्थल के तहत पर्यटन स्थलों पर सड़क व पार्किंग सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाएं, जिससे पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलने के साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित हो सकें। राजस्थान डायरी में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते राज्य की नई नई गतिविधियों की जानकारी के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।